जो आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 25 इंटू टी की पावर -4 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो पर्पस होगा वो आप ये किया करें कि जो नेगेटिव पावर्स है ना उनको आप पॉजिटिव बना लिया करें। यहाँ पे मुझे 1, 2 और ये 3, ये जो 3 नंबर है ना ये नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी अगर न्यूमरेटर में है तो वो चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा, इसमें जो भी नेगेटिव्स है ना उनको मैं पॉजिटिव बना लूंगा। तो 25 तो मुझे देखा कि सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, इंटू टी की पावर -4 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस टी को मैं उठा के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। इसका मैंने कर दिया ये रेसिप्रोकल, तो अब ये पावर पॉजिटिव बन गई। अब यहां 5 की पावर -3 है, इसको मैं डिनोमिनेटर से उठा के अगर न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो ये -3 पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद 10 है, 10 तो अपनी जगह पे है, यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई पावर तो है नहीं, ये पॉजिटिव में है, तो 10 को मैं यही रखूंगा इनटू में। नीचे मैंने देखा जो t है -8 पावर है इसकी, तो इस माइनस को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। तो अभी मैंने सिंपली यही किया है कि जो माइनस पावर्स हैं उनको पॉजिटिव कर दिया है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करके। इसको हम इनवर्स बोलते हैं। जब भी हम किसी नंबर का इनवर्स करते हैं तो उसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, वो उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर। अब इसके बाद इसमें अगर कोई चीजें आपको ऐसी दिख रही है ना जिनके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं तो उनका आप करेंगे प्राइम फैक्टर, क्योंकि उससे जो बेसिस है ना वो साफ साफ दिखने लगते हैं। यहां मैंने 25 को देखा, 25 जो होता है ये 5 इंटू 5 होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम करेंगे तो ये 5 इंटू 5 आएगा। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू 5 तो अपने आप ही बना हुआ है, ये 5 की पावर 3 इंटू टी का हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। नीचे आते हैं, नीचे देखा मैंने 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे इंटू टी की पावर 4, टी का कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। अब बस इसके बाद आपको देखने की इसके अंदर बेस कितने हैं, एक तो इसके अंदर 2 है, एक इसके अंदर 5 है और एक इसके अंदर t है। बारी बारी से अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं 5 को उठा लेता हूं। 5 मैंने देखा कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। जब भी आपका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई बीच में होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो ये जो 2 और ये 3 है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ का एक्सपोनेंट लग गया, मैं लिख देता हूँ कौन सा लॉ लगा। a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई a की पावर अगर n है, बेस सेम हुआ, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स डिफरेंट है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये लॉ मैंने यहाँ पर लगाया है। अब इसी के अंदर मैंने देखा 5 नीचे है, तो जो चीज नीचे होती है अपॉन में यानी कि वो डिवाइड में है, और यहाँ 5 की पावर क्या है वो 1 है, तो यहां भी लॉ लगेगा कि ये जो पावर 1 है ना ये यहां जाकर माइनस हो जाएगी। क्यों? जब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होती है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। ये माइनस का है लॉ, जब डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब जो ऊपर है ये मल्टीप्लाई में तो प्लस हो गई, ये नीचे है, नीचे का मतलब है कि डिवाइड में है और पावर कितनी है 1, तो इसमें से माइनस हो गया। अब इसके बाद मैं ले लेता हूं t को। t मैंने देखा ऊपर तो है 8 टाइम्स और नीचे है 4 टाइम्स, तो नीचे का मतलब क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगी, तो यहां ये माइनस हो गया। 2 को मैंने देखा कि ये नीचे है, तो इसे मैं नीचे ही रहने देता हूं एज इट इज। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 की पावर 2 और 3 मिलकर हो गया 5 और ये -1 इंटू में
t की पावर हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, नीचे ये जो 2 है ये एज इट इज। फर्दर सॉल्व करें इसे तो 5 की पावर हो गई, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। इसे फिर सॉल्व करें, अब बस इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करते ही जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 को मैं 4 बार एक्सपेंड करूंगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और t एज इट इज, t का 4 और नीचे तो ये 2 है। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी 625। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और ऊपर है t4, नीचे ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, ना ये डिवाइड हो रहा है ना कट रहा है, तो यही इसका आंसर है।